हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन जो कि आप बना सकते हैं एक सिंपल एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। तो इस डिज़ाइन को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपका एक एसक्यूएल की क्वेरीज बनाने का लॉजिक क्लियर हो जाएगा, या फिर आपको अगर पीएल एसक्यूएल की प्रोग्राम कोडिंग करनी है तो उस केस में आपका एक लॉजिक जो है वो क्लियर हो जाता है इससे। तो लॉजिक क्लियर करने के लिए एक बहुत ये छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है शुरू में। तो नॉर्मली ये जब आप कोई भी स्टूडेंट्स ओरेकल सीखते हैं या कोई भी कोडिंग सीखते हैं तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स उनका लॉजिक क्लियर करते हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से एक छोटा सा ट्राइंगल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। So before starting this video, I would like to say that please subscribe this channel Technical Campus and also share your views. तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे ये पॉसिबल है। तो जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ रहा है। अब इसमें हम एक छोटी सी क्वेरी लिखेंगे जिसमें कि दो फंक्शंस, एक फंक्शन होता है आरपैड और एक क्लॉज होता है कनेक्ट बाय क्लॉज, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि कनेक्ट बाय लेवल आप यूज़ करके नंबर ऑफ डेट्स जनरेट कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ डेट जनरेट कर सकते हैं या सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो वो सिमिलर कनेक्ट बाय लेवल क्लॉज आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करके आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं जो वो डिज़ाइन जो है वो आपका लॉजिक क्लियर करेगा। तो पहले क्वेरी लिख लेते हैं एंड देन आई विल टेल यू दैट वो फंक्शन काम कैसे कर रहा है। तो सिलेक्ट आर पैड। अब आर पैड एक फंक्शन होता है जो कि पैडिंग करता है और इसके तीन पैरामीटर्स होते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। दूसरा, कितनी लेंथ होनी चाहिए उस कैरेक्टर की, स्ट्रिंग होगा या कैरेक्टर होगा, कितनी लेंथ होनी चाहिए। और तीसरा, अगर वो कैरेक्टर उतने स्ट्रिंग्स नहीं है जितने के उस लेंथ आपने लिखी है, तो वो उतने आप ऑटोमेटिकली उतने ऐड कर देता है जो आप तीसरा कैरेक्टर लिखते हैं। ठीक है, दिस इज एन आर पैड। अब जैसे यहाँ पर हम स्पेस लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई कैरेक्टर नहीं है हम इंसर्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ स्पेस डिस्प्ले कराना है। तो ये है आपका, सपोज अगर मैं लिखता हूँ 10 माइनस लेवल। अब लेवल जो है वो लेवल इज बेसिकली जिसको हम कनेक्ट बाय करेंगे। तो पहली बार जब लेवल एग्जीक्यूट होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो 10 माइनस 1 9। फिर दूसरी टाइम वो दोबारा आएगा तो लेवल की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 10 माइनस 2 8, इस तरीके से। सो आरपैड, एंड इसमें हम दो ही पैरामीटर देंगे क्योंकि आपका स्ट्रिंग जो है उतने स्पेसेस ऑलरेडी हैं जितना स्पेस हम लिखना चाह रहे हैं। मतलब अगर 10 स्पेस हमको दिखाने हैं तो वो 10 माइनस 9 स्पेस है वहां पर। तो एंड देन दिस इज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, इसके साथ आपको दूसरा स्ट्रिंग प्रिंट करना है। दूसरा आरपैड लिख दिया मैंने, यहाँ पर हमको एस्ट्रिक्स प्रिंट कराना है। तो इतने स्पेस छोड़कर वो एस्ट्रिक्स प्रिंट करेगा, इसका मतलब ये है। स्टार स्पेस दे दिया, देन लेवल मल्टीप्लाइड बाय 2 ब्रैकेट में स्टार, then space, then this, then this. Now from 12 is a temporary table जिसमें कि आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कनेक्ट बाय लेवल should be less than or equal to 10। अब ये कर क्या रहा है, क्वेरी सिंपल सी क्वेरी है। अब इस क्वेरी को देखिए आप, ये सबसे पहले 10 माइनस 1 9 स्पेस छोड़ेगा, सबसे पहले पहली लाइन में 9 स्पेस छोड़ेगा और एक स्टार प्रिंट करेगा। स्टार क्यों प्रिंट करेगा, स्टार और स्पेस प्रिंट करेगा क्योंकि ये दो कैरेक्टर्स हैं, स्टार और स्पेस मिला के दो हो गए, स्टार और एक स्पेस, तो ये दो कैरेक्टर्स हो गए। अब लेवल मल्टीप्लाइड बाय 2, लेवल में क्या है हमारा 1, 2 1 जा 2, तो 2 स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ कितनी है 2 हमारे पास है, तो वो एक ऐड नहीं करेगा यहाँ पर दो प्रिंट कर देगा, स्टार और स्पेस।
अब नेक्स्ट टाइम जब लेवल की वैल्यू 2 होगी, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 है तो हमारे पास दो हैं स्टार और स्पेस। अब ये दो कहाँ से प्रिंट करेगा, स्टार और स्पेस यहाँ से प्रिंट कर देगा ये दूसरी लाइन में, तो 2 स्टार हो गए आपके पास। फिर नेक्स्ट टाइम में लेवल की वैल्यू 3 होगी, तो 3 होगी तो 3 इंटू 2 6। अब 6 में ही हमारे पास 2 है, स्टार और स्पेस, ठीक है। अब स्टार और स्पेस 2 है, अब वो 4 कहाँ से लाएगा, 4 ये प्रिंट करेगा स्टार स्पेस 2 बार स्टार स्पेस, ये 4 हो जाएंगे। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा और वो एंड तक, जब तक ये वैल्यू 10 नहीं हो जाती लेवल की, जब खत्म नहीं हो जाती लेवल की वैल्यू 10, तब तक वो इस तरीके से प्रिंट करता रहेगा। ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, बट आप लॉजिक समझिए किस तरीके से हो रहा है ये। और इसमें हो क्या रहा है कि एस्ट्रिक्स जो है वो ये हमने स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी है लेवल इंटू 2। अब लेवल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। कनेक्ट बाय लेवल का मतलब ये होता है जब आप कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर प्रिंट करते हैं या सीक्वेंस ऑफ डेट प्रिंट करते हैं, तो आप वो इस तरीके से लेवल की वैल्यू बढ़ाता चला जाता है। बाय डिफॉल्ट लेवल जो है 1 से शुरू होता है। जब आप लेवल लिखते हैं कनेक्ट बाय के साथ, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 1 असाइन हो जाती है और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। हमने लिमिटेशन लगा दी 10 तक करेगा वो तो ये 10 रोज उसने प्रिंट कर दिए। तो इसको आप बढ़ा करके 20 भी कर सकते हैं, आप 5 भी कर सकते हैं। दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो एंड आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्रेस लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। एंड if really you want to do Oracle in a very good manner, PL SQL, just contact me. I have got a very good study material and systematic course material. और सबसे पहले जो हमारे फीचर्स हैं कोर्स के वो ऐसे हैं जिसमें आपके छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप ऐसे बनाएंगे जिससे कि आपका लॉजिक क्लियर होगा। देन यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स क्वेरीज यूजिंग फंक्शंस एंड अदर सब क्वेरीज एज वेल। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर पाएंगे। तो let's conclude this video. If you really like this video, then press like. Thanks. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.